शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो कह सकते हैं। ठीक है, सम्मुख उपस्थित लोगों का यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि ऑनलाइन सुनने वालों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो हमारे पास 2 प्रश्न लिखित रूप में आए हैं, उन पर पहले विचार कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न श्रीमान सुशील जी की ओर से आया है। आप लिखते हैं, यज्ञोपवीत के अतिरिक्त किसी भी ताबीज आदि का निषेध है, लेकिन बहुत लोग छोटे बच्चों को गले में सूरज, चांद, हाथ में काला धागा, कौड़ियों की माला आदि आदि पहनाते हैं। और एक युक्ति या तर्क इन्होंने दिया कि कहते हैं कि कौड़ियों से बच्चों को कैल्शियम की पूर्ति होती है, विशेषकर दांत निकलते समय। इस बारे में कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। तो यहाँ इन्होंने अपने प्रश्न में ही कौड़ियों के संबंध में तो बताया, लेकिन काले धागे, सूरज, चांद आदि के विषय में कुछ नहीं बताया। प्रतीत होता है या तो उसकी कोई युक्ति समाज में प्रसिद्ध नहीं है अथवा इन्हें ज्ञात नहीं है। कभी कभी काले धागे के साथ नज़र लगने का संबंध, अर्थात कोई देख लेगा और उससे कुछ हो जाएगा, आदि आदि बातें भी जोड़ ली जाती हैं। यदि चिकित्सकीय दृष्टि से विचार करें, जैसी युक्ति इन्होंने दी कि कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो किसी चिकित्सक से इस विषय में सम्मति लेनी चाहिए। वे चिकित्सक कौड़ी की बनी हुई भस्म को खिलाने का विधान करते हैं या पहनाने का। तो इससे पता चलेगा कि कोई भी वैद्यक शास्त्र का जानने वाला, भले ही वह आधुनिक चिकित्सा का विशेषज्ञ हो या प्राच्य आयुर्वेद आदि का, वे कोई भी कभी भी इनको पहनाने के पक्ष में नहीं रहते, अपितु इनकी बनी हुई भस्म खिलाने के पक्ष में रहते हैं। कभी कभी जो नग आदि अंगूठी में पहनाते हैं, वो लोग ऐसे दावे करते देखे जाते हैं कि देखिए साहब, हमने अमुक नग जैसे कोई मोती आदि पहनाया था अंगूठी में, और वह धीरे धीरे कैल्शियम की कमी को पूर्ति करने से घिस गया और अंगूठी में से निकल गया। आदि आदि बातें कल्पना के अंदर ही हैं, यह यथार्थ नहीं है। वह घिसना तो बाह्य रगड़ आदि से भी संभव है, और इस प्रकार से वास्तव में कैल्शियम की पूर्ति नहीं की जा सकती। जितने भी प्रयोग विज्ञान सम्मत होते हैं, वे मात्रा से युक्त होते हैं कि इतनी मात्रा 2 रत्ती 250 मिलीग्राम अथवा आधा ग्राम, कितनी मात्रा शहद आदि से दी जाए बालक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कि जिसको कमी हो, उसके आधार पर तय करके ही इनके प्रयोग सुनिश्चित किए जाते हैं। लेकिन बाहर से पहनाने पर आप इस प्रकार की किसी मात्रा का निर्धारण कभी नहीं कर सकते। सो यह विधा विज्ञान सम्मत नहीं है। इसी प्रकार अन्य आभूषणों के संबंध में भी कभी कभी चर्चा करते हैं कि सोने का आभूषण पहनता है तो स्नान आदि से सोने का प्रभाव शरीर में आता है। यह बातें भी उसी प्रकार से मिथ्या हैं जिस प्रकार से यह कौड़ी आदि के पहनाने की बात मिथ्या है। सो इनका प्रयोग एक विधिवत, जैसा कि खाने की विधि बताई, और वहाँ भी सीधा नहीं, भस्म बनाकर घिस कर उनसे होता है। बाह्य लेप आदि से क्षणिक या कोई सतही त्वचा पर कुछ सामान्य लाभ करे तो कदाचित कर सकता है। अब इस लाभ को देखते हुए कोई कौड़ी को पहनाना चाहे तो उनसे पूछ लीजिए, आप स्वयं ही बांध लेंगे या इसको मंत्र तंत्र आदि से जोड़कर और उन भावनाओं से युक्त होकर उन संस्कारों को डालते हुए पहनाएंगे।
तो आपको पता चलेगा कि यूं ही कौड़ी बांधना उन्हें पसंद नहीं होगा और वे उन संस्कारों से युक्त होकर ही इसका प्रयोग करना चाहेंगे। तो प्रथम बाह्य प्रयोग विज्ञान से सम्मत नहीं, और पुनः इसके साथ वह जो पाखंड द्वितीय समुल्लास में हमने चर्चा की थी वह भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन सब हेतुओं से इन दोनों बातों का छोड़ देना कि सूरज चांद बांधा जाए या कौड़ी बांधी जाए, इन सब का त्याग करना सर्वथा उचित है। यथा योग्य लाभ नहीं होगा, होगा ही नहीं प्रथम बात, और ऊपर से बौद्धिक स्तर पर दुर्बलता मानसिकता भी प्रदर्शित होगी। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है श्रीमान कमल किशोर जी का। आप लिखते हैं, मुक्ति के लिए धनी होना या धन प्राप्त करना आवश्यक है। ये हमने प्रतिज्ञा की थी, अपनी चर्चा में कहा था। पुनः ये लिखते हैं, कृपया अपरिग्रह के साथ इसकी संगति बताने की प्रार्थना है। अपरिग्रह शब्द को समझिए। परि मतलब सब, और से ग्रह अर्थ है ग्रहण करना, अर्थात अन्यों के द्रव्यों का अथवा उनके विचारों का, उनकी किसी भी चीज का जो उनके अधिकार की है उसके ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह अपरिग्रह का पालन करता है। अब ये अष्टांग योग के अंतर्गत एक हिस्सा है और मनुष्यों को अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, दूसरे के द्रव्य का ग्रहण कभी ना करना चाहिए। अब यहाँ ये समझिए, प्रतीत होता है प्रश्न में इनकी मान्यता है कि यदि हम धन का ग्रहण नहीं करेंगे तो धनी कैसे होंगे, और धनी नहीं होंगे तो मुक्ति कैसे होगी। तो यहाँ धनी और निर्धन की परिभाषा का विचार करना चाहिए। निर्धन वह है जिसके पास अभी इच्छाएं बची हैं। मान लीजिए आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, 100 करोड़ 1000 करोड़ आपके पास है, और आप सोचते हैं अभी 10-1000 करोड़ और मिल जाए, तो आप धनी नहीं हैं, आप निर्धन ही हैं। और आपके पास जितनी आवश्यकता है, मान लीजिए आवश्यकता 500 रुपये की है और आपके पास 510 रुपये हैं, और 500 से अधिक का आप विचार कर रहे हैं अब ये 10 किसको दूं, तो दे सकने के सामर्थ्य वाले की संज्ञा धनी है। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं कम हैं और उसके पास धन आदि का सामर्थ्य आवश्यकता से अधिक है, तो वह धनी कहलाएगा और धनी की मुक्ति होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, धनी होने का तात्पर्य जब हम चक्रवर्ती राज्य आदि से संबंधित करते हैं तो शास्त्र में पूछा जाता है राज्यम किम, राज्य किसे कहते हो, तो उत्तर देते हैं आज्ञा फलम, आपकी आज्ञा मान ली जाए उसका नाम राज्य है। भले ही आप चक्रवर्ती सम्राट और सभी आपका विरोध कर रहे हो, आपने बलात् शासन को प्राप्त कर लिया हो, सैन्य शक्ति से प्राप्त कर लिया हो, धन से खरीद लिया हो, किसी भी प्रकार किया हो, पर यदि अनुकूलता आपकी नहीं है और आपकी आज्ञाएं मानी नहीं जा रही हैं, तो वो राज्य भी राज्य क्या है। और इसके विपरीत केवल घर के ही लोग आपकी बात सुनते हैं, पर आपकी आज्ञा मुख से निकलते ही तत्काल उसकी पूर्ति कर दी जाती है, तो यूँ समझिए आप ही राजा हैं, क्योंकि वहाँ आज्ञाएं फलीभूत हो रही हैं। तो इसी से समझिए धनी की मुक्ति होना अर्थात आवश्यकता से अधिक होना, और जो आवश्यकता से अधिक है वह देने के लिए तत्पर होना। ये आवश्यकता से अधिक धन भी आपने अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया है, लॉटरी आदि से प्राप्त नहीं किया है, अर्थात योग्य विधियों से अर्जित किया गया धन, और आपकी आवश्यकताओं का उससे न्यून होना, ये धनी होने की परिभाषा है। इसमें परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, न परिग्रह को कोई अवसर है। आप दूसरे के धन का ग्रहण नहीं कर रहे, अपने आपने जो मूल्य चुकाया है, जिस पर आपने अपना अधिकार स्थापित किया है, जितना आपने कर्म किया है, उसको प्राप्त करना यह धनी होने का लक्षण है। सो धनी होने में और मुक्ति के प्राप्त करने में दोनों में कोई बाधा नहीं है, और निर्धन होकर मुक्ति प्राप्त होगी नहीं, तो समझ लीजिए आपकी आवश्यकताएं ही बड़ी हैं, तो आप आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे, ईश्वर की प्राप्ति में नहीं लग सकते, यह निश्चित बात है। तो इस प्रकार आप देखते हैं तो निर्धन की मुक्ति नहीं होगी, यह बात इस प्रकार संगत होगी। यहाँ से अपरिग्रह से इसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। तो जी हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ जी। कल जब आप क्लास ले रहे थे तो आपने बताया था कि जैसे जो हवन नहीं करता है, अग्निहोत्र नहीं करता है, तो ईश्वर से प्रार्थना की गई उसको मार ही डाले, जी है ना? तो ये क्या ठीक है?
हाँ, बिल्कुल उचित है। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि बड़ी हिंसक प्रार्थना है। हाँ, इसमें जैसे ये भी है कि जैसे कुरान आदि से में भी ये मुसलमानों में भी लिखा हुआ है कि भाई जो अल्लाह को नहीं मानता या जो उनके हिसाब से काफिर है उनको मार देना चाहिए। तो फिर ये अपने और उनमें कोई मतलब क्या फर्क रह गया? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आप जानना चाहते हैं कि हम दोनों एक जैसे ही हो गए, अंतर नहीं रहा। आप बिल्कुल सामान्य बुद्धि से प्रथम सोच कर देखिए, आप अंतर चाहते ही क्यों हैं? यदि अंतर चाहते हैं तो क्या अन्य भी सभी बातों में अंतर कर सकेंगे? उदाहरण, मुसलमान लोग मुख से खाते हैं, अंतर करने के लिए क्या आप कान से खाएंगे? तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो अंतर नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक नियम है। अर्थात ईश्वर ने जो नियम स्थापित कर दिए, वे लोग आँख से देखते हैं तो क्या आप नाक से देखना चाहेंगे? क्योंकि उनसे अंतर चाहिए ना। तो प्राकृतिक नियमों में कभी भी भेद नहीं होता। और मुसलमान होने का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ गलत ही है। जितना जितना वे ईश्वर के नियम को मानेंगे, भले ही उसको नाम वो अल्लाह का देना चाहें, खुदा का देना चाहें या मोहम्मद का देना चाहें, वो उनकी इच्छा है। पर यदि नियम वो प्रकृति का और ईश्वर का मान रहे हैं तो उतने अंशों में तो हमारी और उनकी समानता होगी ही, वहाँ तो कोई अंतर नहीं रहेगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि यह एक हिंसक प्रार्थना है, ऐसा न करना चाहिए, तो हिंसा के स्वरूप को भी समझिए। जब कोई शत्रु देश आपके देश पर आक्रमण करता है और आपके सिपाही जो सीमा पर खड़े हैं, क्या वे उनकी हत्या नहीं करते? क्या इसे हम हिंसा कहते हैं? तो इससे समझिए, रक्षा के लिए की गई हिंसा कभी भी हिंसा नहीं होती। और रक्षा यहाँ पर समूह की, समाज की, राष्ट्र की और संसार की है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होता, संपूर्ण समूह को, राष्ट्र को और संसार को लाभ होता है। अब जो संसार की उन्नति का काम न करे तो संपूर्ण संसार को ही तो उसके नाश की कामना करनी चाहिए। इस पर भी यदि आपका मन ना माने तो वध के विचार को करिए। वध से तात्पर्य होता है नाश कर देना। यहाँ आप ये क्यों समझते हैं कि उस व्यक्ति का ही नाश कर दें? ये क्यों नहीं समझते हैं उस व्यक्ति के इस बुरे स्वभाव का, जो यज्ञ नहीं करता है, इसका नाश कर दें? अर्थात आप परमेश्वर से यह प्रार्थना इस स्वरूप में भी तो कर सकते हैं कि इसमें जितनी बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, ये जो यज्ञ नहीं करता है, इस बुराई का नाश कर दीजिए। इसकी आत्मा में ऐसा ज्ञान दीजिए कि यह भी यज्ञ करने को प्रेरित हो। सीधा व्यक्ति की हत्या करने की बात कहाँ है? वध करने से तात्पर्य बुराइयों की हत्या से भी है। तो यह भी समझना चाहिए। हाँ, जो बहुत बार समझाने पर अथवा उसका समुचित लाभ प्रत्यक्ष देखने के बाद भी दुर्भावना से प्रेरित होकर यज्ञ न करना चाहे, तो दंड विधान तो प्रत्येक देश के संविधान में मृत्यु तक पहुंचाने के हैं। हमारे यहाँ भी फांसी दी जाती है। तो बड़ा अपराधी होगा तो बड़ा दंड होना चाहिए। इसीलिए इस दंड को हिंसक प्रवृत्ति का ना मानना चाहिए। और यज्ञ की यह चर्चा तब की गई जब यज्ञ से होने वाले सभी लाभ और यज्ञ के न करने से होने वाली सभी हानियां गिना दी गईं। तो यह व्यक्तिगत उन्नति का नहीं, अपितु सामाजिक लाभ का प्रश्न है। और सामाजिक सर्वहितकारी नियमों को पालने में प्रत्येक व्यक्ति को परतंत्र रहना चाहिए। जबकि हितकारी नियम, जिसमें केवल व्यक्ति का अपना या एक दो लोगों का हित हो, उस विषय में सब स्वतंत्र हैं, आप करें या न करें। पर यज्ञ करने के विषय में किसी को स्वतंत्र न रहना चाहिए। अर्थात सबकी परतंत्रता है, सबको आवश्यक रूप से इसे करना ही है। नहीं करेंगे तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। जैसे देखिए, आप सड़क पर चलते हैं ना, और यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तो वो सबको करना अनिवार्य है, और जो नहीं करता उसको दंड मिलता है। तो आपने सोचे बड़ा हिंसक नियम है, दंड मिलता है। देखो, थोड़ा सा एक रेड लाइट कूद गए तो दंड मिल गया। ठीक वैसी बात यहाँ पर यज्ञ के संबंध में भी है। यज्ञ का करना सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम है, इसीलिए इसके उल्लंघन पर शासन की ओर से और परमेश्वर से भी दंड विधान की प्रार्थना हो, और बड़े से बड़े दंड की। क्योंकि जितना ही बड़ा दंड होगा उतना ही बड़ा भय होगा, जितना ही बड़ा भय होगा उतनी ही अधिक प्रवृत्ति होगी, और आप पूर्ण विचार के साथ, प्रसन्नता के साथ इस क्रिया को करेंगे, क्योंकि आपको दंड से भय लगेगा। इसलिए यह प्रार्थना करना अनुचित नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तब आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 45 पर हम पढ़ रहे हैं
और इसमें चर्चा चल रही थी यज्ञोपवीत के प्रकरण तक, कौन किसको पढ़ावे। तो ये बताया था कि जो द्विजातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वे तो माता पिता अपने बालकों को वेद के मंत्र पढ़ा सकते हैं, उच्चारण करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि शूद्र स्वयं नहीं पढ़ सका इसलिए अपने बालकों को घर में नहीं पढ़ा सकता। तो शूद्रों का भी ये तो कर्तव्य है कि अपने बच्चों को मंत्र संहिता भाग को छोड़कर अर्थ और अच्छी अच्छी बातें सिखावें, शिक्षा करावें। पश्चात वह बालक जब गुरुकुल में जाएगा तो वहाँ उसका उपनयन होगा और उसके योग्य उसको पाठ पढ़ाए जाएंगे, वहाँ उसको मंत्र भी सिखाने का प्रयत्न आचार्य करेंगे। अर्थात वेदों में सभी वर्णों की गति और स्थिति है, किसी का भी निषेध नहीं है, मना नहीं है, पढ़ना सभी को है। और जैसे यज्ञ की अनिवार्यता थी वैसे ही वेद की भी अनिवार्यता है, अर्थात सभी को पढ़ना है, कोई भी रहना ही नहीं चाहिए। जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना उतना एक मंत्र, आधा, एक शब्द, जितना भी पढ़ सके प्रतिदिन अवश्य इसका अभ्यास करें। अब इस प्रक्रिया में छांदोग्य उपनिषद के कुछ वाक्य इन्होंने रखे हैं और वहां से यज्ञ के साथ मनुष्य के जीवन की कुछ तुलना करके दिखाते हैं। कहते हैं पुरुषो वाव यज्ञः, ये पुरुष यानी मनुष्य निश्चय से यज्ञ है। कोई ये ना सोचे कि यहाँ पुरुष कहा है तो स्त्री का ग्रहण नहीं होगा। शास्त्रों की ये योजना है, एक के कथन से दोनों का ग्रहण करते हैं। आगे आने वाले समुल्लासों में कुछ चर्चाएं स्त्रियों के नाम से कहेंगे, तो वहां भी विपरीत भाव से पुरुष का ग्रहण भी स्वयं ही कर लेना है। तो कहते हैं पुरुषो वाव यज्ञ, ये पुरुष निश्चय से यज्ञ है। तस्य यानी चतुर्विंशति वर्षाणी, उसके यानी माने जो, चतुर्विंशति 24, 4 और 20, 24 वर्षाणी 24 वर्ष हैं, अर्थात जीवन के जो प्रारंभिक 24 वर्ष हैं। तत् प्रातः सवनम, ये प्रातः सवन है। अब पहले इन सवनों को समझ लीजिए। यज्ञ के अंदर एक दिन में 3 सवन होते हैं। सवन का तात्पर्य है निचोड़ना। तो बड़े बड़े जो सोमयाग हैं उनके अंदर सोमलता को निचोड़ा जाता है। एक बेल है, वनस्पति है लता जैसी, और उसको निचोड़ के उसके रस का ऋत्विक लोग पान भी करते हैं, उसे पी लेते हैं और उसी की आहुतियां भी यज्ञ में दी जाती हैं। दिन में 3 बार किया जाता है। तो प्रथम प्रातः सवन, जब मध्याह्न में करते हैं तो माध्यम दिन सवन या मध्यम सवन, और सायकाल में जब करते हैं तो उसे साय सवन कहने के स्थान पर तृतीय सवन ऐसा कहते हैं। तो 3 बार निचोड़ते हैं एक दिन में। अब इन्होंने इस यज्ञ के साथ मनुष्य के जीवन को तुल्य बना दिया, समान रूप से दर्शा रहे हैं कि देखो जैसे 3 बार लता को निचोड़ने से यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव हैं। तो प्रथम पड़ाव को यज्ञ के प्रातः सवन की भांति गिना, बोले 24 जो वर्ष हैं ये प्रातः सवन है। समझो पहली बार निचोड़ा गया, पहली आहुति दी गई 24 वर्षों में। तो कहते हैं चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री, और गायत्री भी 24 अक्षर की होती है। गायत्रम प्रातः सवनम, जो प्रातः सवन यज्ञ का है वो गायत्री से संबंधित होता है, गायत्री छंद के मंत्रों से संबंधित होता है। तो समझिए मनुष्य के जीवन में भी गायत्री का 24 का भाव ले आए, और प्रथम सवन जो था प्रातः सवन 24 वर्ष का हो गया। यूं समझिए ये 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य सबसे पहला ब्रह्मचर्य है। तो 24 वर्ष न्यून से न्यून मनुष्यों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पुनः कहते हैं तद अस्य वसवो अनवायत्ताः, अनवायत्ताः अर्थात संबंध रखते हैं या संबंधित होते हैं। कौन संबंधित होते हैं? तो कहा वसवो, वसु ब्रह्मचारी संबंधित होते हैं। यह समझना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी, जो व्यक्ति 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का धारण करता है उसका नाम वसु है। वसु कहते हैं बसाने वाले को। तो इसमें बसाने का सामर्थ्य है, इसकी संज्ञा है, 24 वर्ष तक इसने ब्रह्मचर्य किया है। तद अस्य, वे इसके, वसु संजक ब्रह्मचारी संबंधित होते हैं। प्राणवाव वसव, प्राण ही वसु हैं, क्योंकि प्राणों के द्वारा ही हम बसते हैं, जीवित रहते हैं। निश्चय से प्राण ही ये वसु हैं। एते ही इदम सर्वम वासयन्ति, क्योंकि एते ये ही माने निश्चय से, इदम सर्वम इस सारे को, सारे संसार को, सब प्राणियों को,
वासयंती बसाते हैं। तो प्राणों के द्वारा सभी जीवित रहते हैं, इसलिए प्राणों का नाम वसु कहा। और 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके प्राण बलवान होते हैं। अब कहते हैं तम चेद एतस्मिन वयसी, तम माने उसको, उसको अर्थात ये जो वसु संज्ञक ब्रह्मचारी है 24 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसको चेत यदि एतस्मिन वयसी, इस आयु में 24 वर्ष पूरे कर लेने पर, यहाँ एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं वयसी, वयस, वयस से भी हम ये भी तय करते हैं, अनुमान करते हैं कितनी आयु आपने व्यय कर दी। तो जो व्यय कर दिया गया काल है उसे वयस कहते हैं, और जितना आपका कुल जीवन का काल है उसे आयु, वो आपकी आय है। तो आप कमा के लाए हैं कि साहब 60 वर्ष जीवित रहेंगे, 70 के 100 रहेंगे, ये आपकी कमाई है। और जो आपने खर्चा कर दिया वो आपका वयस है। इसी से भाषा में आप एक शब्द प्रयोग करते हैं वयो वृद्ध, कितना व्यय करके बूढ़ा हुआ है, बड़ा हुआ है। और इसी बात से ही शिक्षा लेकर अंग्रेजी भाषा के अंदर आप पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हो गए हैं, अर्थात कितना आप व्यय कर चुके हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि हाउ यंग आर यू, चाहे अब व्यक्ति 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का बालक हो, तो भी यही पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हो गए हो। अब 3 वर्ष का व्यक्ति सामान्य तौर पर बूढ़ा नहीं कहा जाता ना, पर तात्पर्य यही है कि वह 3 वर्ष व्यतीत कर चुका, बिता चुका, तो यह वयोवृद्ध का रूपांतरण है। तो यहाँ कहते हैं तम चेत, उसको यदि एतस्मिन वयसी, इतनी आयु बीत जाने पर, 24 वर्ष बीत जाने पर, किंचित उपतपेत, कोई उसको तपाए, बाधा करे, कष्ट दे। तप का मतलब कष्ट, बाधा। कोई तपाए अर्थात कोई बुरा विचार उसके ब्रह्मचर्य की हानि का आए, कोई व्यक्ति, कोई शास्त्र, कोई और कारण उसके ब्रह्मचर्य के नाश का उपस्थित हो, तो सब्रूयात, वह ब्रह्मचारी बोले, क्या बोले, प्राणा वसव, हे प्राण रूपी वसुओं, इदम में प्रातः सवनम, ये मेरा प्रातः सवन था जो मैंने 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य किया। माध्यन दिनम सवनम अनुसंतनुता, इस माध्यन दिन सवन तक अनुसंतनुता, अनुसंतनुता अर्थात फैला दो, विस्तार करो। मैं 24 तक ही नहीं, माध्यन दिन 44 तक जाना चाहता हूँ, अर्थात ब्रह्मचर्य को बढ़ाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मचर्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो तो पुनः संकल्प को दोहराए और प्राणों से ये प्रार्थना करे। अब प्राण यानी प्राण वायु मात्र मत समझ लीजिए, प्राण नाम ईश्वर का भी है। तो ईश्वर से और बसाने वाले विद्वानों से, वसु संज्ञक विद्वानों से यह प्रार्थना करे, मेरी सहायता कीजिए, मेरे ब्रह्मचर्य का विस्तार कराइए। कितना, माध्यन दिन सवन तक। हमने आपको बताया यज्ञ के मध्याह्न में जब वह सोमलता निचोड़ी जाएगी उसे माध्यन दिन सवन कहते हैं, अर्थात यज्ञ का विस्तार करता है, यज्ञ को पूर्ति की ओर बढ़ाता है। तो कहता है इति मा अहम प्राणानाम वसूनाम मध्ये यज्ञो विलोप्सीय। मा अहम, अहम माने मैं, मा माने नहीं, मैं नहीं क्या करूं, मैं नहीं क्या करूं। तो कहा प्राणानाम वसूनाम मध्ये, जो प्राण संज्ञक वसु हैं, बसाने वाले हैं, उनके बीच में यज्ञो विलोप्सीय, यज्ञ का लोप नहीं करूं। अर्थात मेरे को 3 सवन करने हैं, 3 बार सोमलता निचोड़नी है, तो मैं ये नहीं कि एक बार करके और ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ में चला जाऊं, ये नहीं। 24 वर्ष कर लिया तो 24 से बढ़कर 44 तक जाऊं, माध्यम दिन सवन करूं, बीच की आहुतियां भी मुझे देनी है। तो कहते हैं इति उ इति उत ह एव तत् एति। इति माने ऐसा, उत माने ऊपर की ओर, ह एव निश्चय से ही, तत् एति वह चला जाता है उसके बाद। तो 24 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद जब संकल्प दोबारा करता है तो 44 तक भी निश्चय से चला जाता है। अगदो ह भवति, गद कहते हैं रोग को, अगदो रोग से रहित हो जाता है। तो 24 से आगे का ब्रह्मचर्य करता है तो रोग रहित हो जाता है। अब इसमें आगे कहते हैं अथ यानी चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि, अब जो 4 और 40 यानी 44 वर्ष हैं, तन माध्यन दिनम सवनम, ये ही माध्यन दिन सवन है। 44 वर्ष तक जो ये ब्रह्मचर्य करता है तो ये समझिए यज्ञ की दूसरी आहुति दूसरे सत्र तक पहुंच गया। चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रिष्टुप, 4 और 40 यानी 44 अक्षर का त्रिष्टुप छंद होता है।
और त्रैष्टुभम माध्यन दिनम सवनम, माध्यन दिन सवन के जो मंत्र हैं वो त्रिष्टुप छंद वाले होते हैं। तो वहाँ त्रिष्टुप छंदों का प्रयोग ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि इतना लंबा ब्रह्मचर्य अपने को करना है। तद अस्य रुद्रा अन्वायत्ताः, तो वह इसके रुद्र नामक जो प्राण हैं वे अन्वायत्ता, वे जुड़ जाते हैं। पहले कहा था वसु संज्ञक ब्रह्मचारी, और यहाँ पर रुद्र संज्ञक ब्रह्मचारी, वे इससे संबंधित होते हैं। पुनः कहते हैं प्राणावाव रुद्रा, ये प्राण ही रुद्र है, निश्चय से ये प्राणों का नाम रुद्र। पहले प्राणों का नाम वसु था। इसमें भेद क्या है? दोनों में प्राण है, पहले वसु थे और ये रुद्र हैं। एते ही इदम सर्वम रोदयंती, ये ही निश्चय से सबको रुलाते हैं। आप रुद्र की चर्चा प्रथम समुल्लास में भी देख चुके हैं। वहाँ परमेश्वर का नाम रुद्र था, वह दुष्टों को रुलाता था, इसलिए उसका नाम रुद्र है। और यहाँ पर दो प्रकार से है, जो 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह भी अपने शत्रुओं को रुलाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, जब उसके शरीर से प्राण निकलते हैं तो उसके सब परिचित परिवारीजन सब रोते हैं कि कितना विद्वान आदमी था, हमारे बीच से जा रहा है। तो इस प्रकार उसके प्राणों की संज्ञा रुद्र हो जाती है। 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ में जाता है वह समाज में बसाने के गुण से युक्त होता है, और 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करके जो गृहस्थ में जाता है तो वह इतना अधिक उपयोगी हो चुका है कि उसका अभाव समाज को सहन नहीं होता, सब रोते हैं उसके जाने से। तो इसी बात को कहा एते ही इदम सर्वम रोदयंती, उसके प्राण जब जाते हैं तो वे सबको रुलाते हैं। तम चेद एतस्मिन वयसी, उसको यदि इस आयु में 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य कर लिया और इस आयु में भी किंचित उपतपेत, कोई आकर उसको भी तपाए, बाधा करे, कष्ट दे, तो सब्रूयात, वो उसको बोले प्राणा रुद्रा, हे रुद्र संज्ञक प्राण, इदम में माध्यन दिनम सवनम, ये तो मेरा माध्यन दिन सवन था, यज्ञ का मध्य सत्र था। तृतीय सवनम अनुसंतनुता, मुझे तीसरे सवन तक, तीसरे सत्र तक विस्तारित कर दो, फैला दो। इति माँ अहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य यज्ञो विलोपसीय, मैं नहीं करूं, क्या नहीं करूं, प्राणानाम रुद्राणाम मध्य, रुद्र संज्ञक प्राणों के बीच में यज्ञो विलोपसीय, यज्ञ का विलोप नहीं करूं, यज्ञ को नष्ट नहीं कर दूं, पूरा करना है ना। तो कहता है इति उत ह एव तत एति, तो इससे आगे की ओर वह बढ़ जाता है। अगदोह भवती, सब रोगों से रहित, उन बाधाओं से रहित हो जाता है जो उसके ब्रह्मचर्य पालन में आई थी। अथ यानी 48 वर्षाणी, अब जो 8 और 40 48 वर्ष हैं। तत् तृतीय सवनम, ये तृतीय सवन है। और 48 अक्षरा जगति, 48 अक्षर का जगती छंद होता है। ये छंद वेद मंत्रों की संख्याओं के आधार पर हैं। 24 अक्षर वाले गायत्री थे, 44 वाले त्रिष्टुप थे, और 48 अक्षर वाले मंत्र जगती छंद में कहे जाते हैं। जागतम तृतीय सवनम, तृतीय सवन के मंत्र जागती छंद से संबंधित होते हैं। तद अस्या आदित्या अन्वायत्ता, तो यह आदित्य संज्ञक ब्रह्मचारी इससे अन्वायत्ता, संबंधित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अर्थात 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की आदित्य ब्रह्मचारी संज्ञा हो जाती है। प्राणा वाव आदित्या, प्राण ही निश्चय से आदित्य हैं। एते ही इदम सर्वम आददते, ये ही निश्चय से सबको ले लेते हैं, ले लेते हैं अर्थात सबका ग्रहण कर लेते हैं। सारा संसार आदित्य ब्रह्मचारी के अधीन हो जाता है। तम चेद एतस्मिन वयसी, उसको यदि इस आयु में किंचित उपतपेत, यदि कोई कष्ट देवे, 48 वर्ष में आके भी कोई कष्ट देवे, तो सब्रूयात, उसको वह बोले प्राणा आदित्या, हे आदित्य संज्ञक प्राण, इदम में तृतीय सवनम, ये मेरी तीसरे सवन की अवस्था है, यज्ञ की पूर्ति का काल है। आयुर अनुसंतनुत, पूर्ण आयु तक मुझे फैला दीजिए, खूब विस्तार से मेरी आयु को बना दीजिए। इति माँ अहम, इस प्रकार मैं नहीं करूं, क्या नहीं करूं, प्राणानाम आदित्यानाम मध्य,
प्राणों के यानी आदित्य संज्ञक जो प्राण हैं उनके बीच में यज्ञो विलोपसीय, यज्ञ का विलोप नहीं करूं, यज्ञ का नाश नहीं करूं तृतीय सवन तक भी, और उसके बाद भी नहीं करूं, पूर्ण आयु तक प्राप्त करता चला जाऊं। इति उत ह एव तत एति, तो उससे आगे निश्चय से चला जाता है। अगदो ह एव भवति, निश्चय से रोग रहित होता है। रोग से तात्पर्य केवल शारीरिक रोग मत समझिए, मानसिक, सामाजिक और सभी प्रकार के आत्मा संबंधी दोष, उन सब से रहित रहता है। आप विचार करेंगे 24 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा और 24 से बढ़कर 44 तक पहुंचने की प्रार्थना की, 44 से बढ़ा 48 तक पहुंचा और 48 से बढ़ के कह रहा है पूर्ण आयु तक रहूं। अच्छा, आप कल्पना कीजिए ये पूर्ण आयु कितनी है। यहाँ जो ये छांदोग्य उपनिषद की चर्चा है, इस छांदोग्य उपनिषद की चर्चा में यह ऐत्रेय महिदास की चर्चा है, जिन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की। तो इतरा के पुत्र ऐत्रेय ऋषि थे और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की। पहले उन्होंने 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य किया, फिर 44 तक किया और फिर 48 किया। यदि आप तीनों की संख्या जोड़ दें तो कितना बैठेगी? 116 वर्ष। तो सामान्य रूप से उन्होंने 116 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, इतनी आयु प्राप्त की। और 100 के निकट की आयु को ही हम लोग मनुष्य की आयु समझते हैं कि लगभग इतनी आयु है। वेद में भी कई प्रार्थनाएं आती हैं, जीवेम शरदः शतम, हम 100 शरद ऋतुओं तक जिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मात्र इतनी ही आयु नहीं है, क्योंकि वेद में उसी मंत्र में भी भूयश्च शरदः शतात, 100 से आगे भी जिए। अपने सोचेंगे 116 तक ऐत्रेय इतरा के पुत्र जिए तो 116 होगी आगे, पर वेद में ही मंत्र आएगा त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यद देवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। इस मंत्र में 4 बार का त्रयायुष, त्रय कहते हैं 3 को, और 4 बार कहा तो स्वामी जी लिखते हैं 303 गुना आयु। 116 से 3 गुना करेंगे तो 348 तो वैसे ही हो गए, पर 4 बार आया तो स्वामी जी कहते हैं अर्थात 400 वर्ष तक मनुष्य जीवित रह सकता है, ये है पूर्ण आयु। तो आदित्य ब्रह्मचारी 400 वर्ष तक जीवन यानी जीवन को प्राप्त करे, उसका उपयोग करे सुखपूर्वक, यह सामर्थ्य उसमें आ जाता है। तो इसी के लिए कहा कि तृतीय सवन के बाद भी पूर्ण आयु तक मेरा विस्तार कर दीजिए। अब इस सारी बात को यहाँ आर्य भाषा में समझाते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद के वचन थे। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। कनिष्ठ, सबसे छोटा, निकृष्ट। तो कहते हैं जो पुरुष अन्न रसमय देह अर्थात शरीर और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, तो 2 हो गए, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला जीवात्मा। यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत, प्राप्त करने योग्य और सत कर्तव्य है। इन 2 का सत्कार करना है, शरीर की भी रक्षा करनी है और जीवात्मा की भी। तो शरीर की तो रोग आदि से करनी है और जीवात्मा की दुर्गुणों से रक्षा करनी है, सत्कार करना है। इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे। तो 24 वर्ष तक तो सबको ये करना ही चाहिए। और विवाह करके भी लंपटता न करें, अर्थात किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन व्यभिचार आदि न करें। तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। उसका जीवन अच्छा हो जाता है, शरीर रोग रहित हो जाता है। इस प्रथम वय में अर्थात ये जो आयु आपने खर्च की है, इसमें जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे। और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य अर्थात रोगों से रहित, बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे, मेरी वसु संज्ञा होगी। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। समाज से प्रार्थना है कि सब मेरा सहयोग करें और मैं ब्रह्मचर्य का विस्तार करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृह आश्रम करूंगा, विवाह करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 व 80 वर्ष होगी।
तो 24 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहेगा तो 70-80 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ युवा की भांति रहेगा। उसके बाद भी जिंदा तो रह सकता है, पर रोगों से ग्रस्त, बूढ़ा, असमर्थ, अन्यों के ऊपर आश्रित, इस प्रकार का होगा। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा, पीछे केवल आत्मा और शरीर की चर्चा की थी, अब एक एक विभाग भी गिना रहे हैं, बल युक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं, तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के दूसरे सत्र तक पहुंचने वाला होता हूं और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूं, जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। अब तीसरा उत्तम ब्रह्मचर्य सबसे अच्छा, कहते हैं 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती यानी जगती छंद, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में 24 वर्ष में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें, और वे संतान आप ही आप अर्थात स्वयं ही अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें। तो आयु 400 वर्ष तक की हो सकती है। वैसे तुम भी बढ़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आदित्य ब्रह्मचारी मुक्ति का अधिकारी होता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। विधि भी यहाँ बता दी और 400 वर्ष की आयु प्राप्त करने का रहस्य समझा दिया, और यह किया जा सकता है, यह असंभव नहीं है। पुनः यहाँ पर एक प्रमाण उपस्थित करते हैं, ये सुश्रुत संगीता जो कि आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका प्रमाण है। चतस्रो अवस्था शरीरस्य, 4 अवस्थाएं शरीर की हैं। वृद्धिर, यौवनम, संपूर्णता, किंचित परिहानिश्चेति। सबसे पहले वृद्धि, बढ़ना, तो हम देखते हैं बालक बहुत शीघ्रता से बढ़ता है, पहले बढ़ता ही है। बढ़ने के बाद में यौवनम, स्थिर हो जाता है, युवा बन जाता है, बालक से अपने सब लक्षणों से युक्त इस अवस्था में आ जाता है। यौवन के पश्चात संपूर्णता, उसके धातु आदि शरीर में सब पुष्ट होते हैं और सब अंग भर जाते हैं, वह परिपूर्ण हो जाता है। और चौथी अवस्था में किंचित परिहानिश्चेति, कुछ थोड़ी थोड़ी हानि होने लगती है, अपने आप ही सामर्थ्य कम होने लगता है। यूँ समझिए, आप आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, बोले 40 वर्ष के बाद युवावस्था आती है। 40 वर्ष तक वो किशोर है, मतलब युवावस्था से पहले वाली अवस्था का है। 40 में आके युवा बनेगा और यह युवावस्था 70 वर्ष तक रहती है। 70 के बाद बुढ़ापा शुरू होता है, उससे पहले नहीं। अब आजकल के समय से आप तुलना करें तो प्रतीत होगा 40 के बाद बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि युवावस्था तो 17-18 से ही आ जाती है और वो 40 तक रहकर चली जाती है, किसी की उससे पहले भी चली जाती है। तो वास्तविक स्थिति यह है कि आपके शिशु अवस्था की जो एक चंचलता, चंचलता से तात्पर्य यहाँ गलत चीज़ों से नहीं है, चंचलता अर्थात सक्रियता, कि तत्काल काम करने का प्रभाव होना, उत्साह होना, वह 40 वर्ष तक होना चाहिए। और 40 के बाद जैसे युवा पर्याप्त बुद्धिपूर्वक सोच के और पूर्ण बल से क्रियाएं करता है, वैसा बल सामर्थ्य 70 तक आप में होना चाहिए। और 70 के बाद आप कुछ शिथिल हों, कुछ बूढ़े हों तो संगत है, युक्ति युक्त है, ठीक चल रहा है आपका जीवन। पर यदि इससे पहले ये क्रियाएं हों तो जान लीजिए आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं, जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ समझाया किंचित परिहानिश, 40 के बाद चौथी अवस्था में कुछ हानि होती है। अब इन अवस्थाओं को समझाते हैं। आषोडशात वृद्धि, 16 वर्ष तक खूब बढ़ता है।
पंचविंशतेर यौवनम, 25 वर्ष तक युवा होने लगता है, अर्थात युवावस्था को, उत्साह को, तेज को प्राप्त करता है। चत्वारिंशतः संपूर्णता, 40 में आके संपूर्ण युवा हो जाता है, अब युवावस्था का उपभोग करे। ततः किंचित परिहानिश्चेति, और इसके बाद कुछ थोड़ी थोड़ी हानि होती है, तो उसके बाद बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। इसी से संबंधित एक श्लोक दिया है, पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यौ तौ जानीयात कुशलो भिषक। पंचविंशे 5 और 20 यानी 25, ततो वर्षे उसके बाद के वर्ष में, पुमान यानी पुरुष, और नारी तु षोडशे और स्त्रियां 16 वर्ष में। समत्वागत वीर्यौ, ये समझिए ये बराबर रूप से वीर्य को प्राप्त कर चुके, बलवान हो चुके, यानी इसके बाद गर्भ धारण करने और कराने का सामर्थ्य आ गया। पर यह सबसे निकृष्ट अवस्था है, इसमें गर्भ धारण कराना नहीं चाहिए। जानियात, जानना चाहिए। कुशलो भिषक, भिषक कहते हैं वैद्य को जिससे रोग कांपे, तो ऐसे वैद्यों को यह जानना चाहिए कि 16 वर्ष से पहले कन्या गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है, और 25 से पहले पुरुष के द्वारा गर्भ धारण कराया जाना अर्थात आयु का क्षीण करना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। तो ये सबसे निकृष्ट अवस्था बता दी। शेष इससे ऊपर की अवस्थाएं जो भी आप पीछे पाठ में देख चुके हैं। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ